हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, आप लोगों की स्टडी भी अच्छी रूप से चल रही होगी। दोस्तों, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ज्ञान होगा जो कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम आपको स्लोप पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। और स्लोप बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। स्लोप सबसे पहले तो हम लिख देते हैं स्लोप। स्लोप स्लोप का मतलब होता है भाई ढाल। हिंदी में क्या कहते हैं, ढाल कह दीजिए या प्रवणता। प्रवणता, ठीक है ना। आप किसी भी चीज से सूचित कर सकते हैं, यानी कि ढाल कहिए, प्रवणता कहिए या स्लोप कहिए, सब बात क्या है भाई, एक समान है, या झुकाव कह सकते हैं आप। क्या मतलब है इसका स्लोप का, देखिए। यदि कोई लाइन जैसे क्या ये है भाई अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इसको आप कहते हैं क्या भाई, एक्स। इसको क्या कहते हैं, एक्स डैश। इसको कहते हैं वाई एक्सिस। इसको क्या कहते हैं भाई, वाई डैश एक्सिस कहते हैं, या नहीं बोलेंगे, यस। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के समांतर दिशा में, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, हम क्या बोले भाई, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाता हो तो टेन थीटा को उस लाइन का स्लोप कहते हैं। जैसे कि इसका नाम दे देते हैं भाई एल, तो देख लीजिए थीटा कोण कैसे बनेगा भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। यानी कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाता होगा तो टेन थीटा को, मतलब भाई टेन थीटा को स्लोप कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, स्लोप कहेंगे। इतना याद रखना है। क्या लिखे हम, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाता हो तो उस लाइन को, मतलब टेन थीटा को उस लाइन का क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। यही चीज को हम क्या लिखेंगे भाई, भाषा में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे यदि कोई लाइन, यदि कोई लाइन, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता हो तो टेन थीटा को उस लाइन का स्लोप कहा जाता है। टेन थीटा को क्या कहते हैं भाई, टेन थीटा को उस लाइन का स्लोप कहा जाता है। स्लोप को एम या dy बटा dx से सूचित किया जाता है। dy बटा dx से सूचित किया जाता है, क्या बोले भाई, देख लीजिए एक बार। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि यदि कोई लाइन, यदि देख लीजिए एल कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरह से कोण जो बनना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि कोण बनाता हो तो टेन थीटा को उस लाइन का स्लोप कहा जाता है, ठीक है ना। जिसे हम m से या dy बटा dx से सूचित करते हैं। आप m समझिए, अभी dy बटा dx यदि आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, वैसे फिजिक्स में आप पढ़े होंगे dy बटा dx क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको भी रहने दीजिए, लेकिन m से सूचित किया जाता है, इतना आप जानिए अभी, ठीक है ना। एग्जाम्पल करते हैं एक एग्जाम्पल। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस
कि धनात्मक दिशा में 45 डिग्री का कोण बनाता हो तो उस लाइन का स्लोप ज्ञात कीजिए। उस लाइन का स्लोप ज्ञात कीजिए। क्या होगा भाई, ज्ञात करें। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में 45 डिग्री का कोण बनाता है, इसका मतलब है कि आपको थीटा क्या दे दिया है, सॉल्यूशन थीटा बराबर बोलिए भाई 45 डिग्री। स्लोप क्या होता है, स्लोप अपने को m होता है। स्लोप क्या होता है, m होता है। स्लोप इक्वल टू क्या होता है भाई, बता दीजिए, टेन थीटा। मतलब हो गया कितना, आप कहेंगे टेन 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 1। यानी कि उस लाइन का जो स्लोप हुआ ना कितना हो गया, 1 हो गया। अतः उस लाइन का स्लोप इक्वल टू स्लोप बराबर 1, यही हो गया अपने को आंसर। ठीक है ना। यदि दूसरा एग्जांपल करें, यदि अपने को कोई लाइन, एग्जांपल नंबर दूसरा, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में धनात्मक दिशा में π/3 का कोण बनाता हो तो उस लाइन का स्लोप ज्ञात करें। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे भाई, देख लीजिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में कोण बन रहा है, मतलब सॉल्यूशन आप लिखिए, यानी कि थीटा बराबर क्या है, आप कहेंगे π/3। इसका मतलब हो गया पाई का मान कितना, 180 डिग्री बटा कितना भाई 3, आप कहेंगे ये हो गया कितना भाई 60 डिग्री। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, आप लिखेंगे स्लोप अपने को m से सूचित करते हैं, इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा का मतलब क्या समझे, 60 डिग्री का मान कितना, √3। अतः उस लाइन का जो स्लोप होगा ना भाई, वो हो जाएगा कितना, अपने को √3 हो जाएगा। उस लाइन का जो स्लोप होगा क्या होगा भाई, √3 हो जाएगा। ठीक है ना। देख लीजिए, दोनों एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजी सा एग्जाम्पल था, इजी सा स्लोप है। ठीक है ना। तो आप यहां से लिखना चालू करेंगे, स्लोप क्या है। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाता हो तो टेन थीटा को क्या कहते हैं भाई, उस लाइन का स्लोप कहते हैं। दैट इज, यहां पे आप ये भी कह सकते थे, दैट इज स्लोप मतलब क्या भाई, m मतलब क्या, टेन थीटा, यही होता है अपने को। समझ में आया क्या, बोलेंगे यस भाई बिल्कुल समझ में आया। ठीक है ना। देखिए वेरी इजी, यदि कोई लाइन, यहां पे देखिए, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाता हो तो टेन थीटा को उस लाइन का स्लोप कहा जाता है, जिसे आप m से सूचित करते हो या dy/dx से सूचित करते हो। ठीक है ना। एक उदाहरण से किए, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में 45 डिग्री का कोण बनाता हो तो उस लाइन का स्लोप ज्ञात कीजिए। तो थीटा बराबर कितना था भाई, 45 डिग्री। तो स्लोप होता क्या है, स्लोप मतलब m बराबर कितना, टेन थीटा, मतलब टेन 45 डिग्री, मतलब कितना 1। उस लाइन का जो स्लोप आया कितना आ गया भाई, 1 आ गया। दूसरा एग्जांपल हम किए, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब π/3 मतलब कितना भाई 60 डिग्री।
60 डिग्री का कोण बनाता है तो उस लाइन का स्लोप ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री, इसलिए स्लोप बराबर tan थीटा मतलब 60 डिग्री इक्वल टू √3। उस लाइन का जो लाइन अपने को बन रहा है उसका स्लोप कितना हो गया? √3 हो गया। ठीक है ना, यही हुआ अपने को स्लोप। चलिए आगे चलते हैं, कुछ बात करते हैं और नोट पॉइंट जैसा बात करेंगे। ठीक है ना, अब चलिए करते हैं। यदि हम आपको कहें ये है अपने को क्या भाई? वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन। ठीक है ना, ये है वर्टिकल लाइन, इसको कहते हैं आप एक्स एक्सिस। ये क्या है भाई? वाई एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस, वाई डैश, ये है अपने को एक्स डैश। यदि हम आपको कहें यदि कोई लाइन थीटा कोण बना रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बना रहा है, इस तरह से चल रहा है और ये थीटा कोण बनाया होगा, ये थीटा कोण बना, थीटा 1 मान लेते हैं, ये थीटा 1। ठीक है ना, और दूसरा भी लाइन ले लेते हैं हम यहां से इस तरह से, और ये भी अपने को थीटा 2 कोण बना रहा है। कौन सा बना रहा है भाई? थीटा 2। इस तरह से गया और ये लाइन जो है अपने को, इसको L1 दे देते हैं नाम, इसका L2 नाम दे देते हैं। ये भी थीटा 2 कोण बना रहा होगा। कौन सा भाई? थीटा 2। देख लीजिए, नोट पॉइंट लिखाएंगे यहां से, थीटा 1 थीटा 2। यदि हम आपको कहें थीटा 1 और थीटा 2 क्या समानांतर है? कहेंगे यस भाई समांतर है। समांतर कब रहा होगा? यदि दोनों का स्लोप निकालने पर समान हो जाए। तो सबसे पहले यही नोट पॉइंट देंगे, यदि दो लाइन एक दूसरे के समांतर होगा, इसका मतलब उसका स्लोप क्या होगा भाई? बराबर होगा। क्या लिखाएंगे पहले? यदि दो लाइन एक दूसरे के समांतर होगा, यदि कोई लाइन एक दूसरे का क्या होगा भाई? समांतर होगा, तो वो पक्का क्या होगा? दो रेखाएं यदि समांतर होगा, इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा? बराबर हो जाएगा। हम कह सकते हैं इसका मतलब इसका स्लोप निकालेंगे तो m1, इसका स्लोप m2, तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तो ही ये समानांतर होगा, समांतर होगा। ठीक है ना, पैरेलल होगा। ठीक है भाई, चलिए लिखते हैं नोट पॉइंट पहला। नोट पॉइंट पहला। अच्छा चलिए, उस नोट पॉइंट से पहले और बात करते हैं। यदि हम आपको कहें ये बता दीजिए, ये खुद है एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होगा? कोई भी लाइन है वो खुद से कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री का। यदि आपको पूछे ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन कितना डिग्री का कोण बनाएगा खुद से, तो आप बोलेंगे 0 डिग्री। इसका मतलब है उसका स्लोप क्या हो जाएगा? 0 मतलब 10, 0 डिग्री, 10 0 का मान कितना होता है भाई? तो आप बोलेंगे 0 होता है। इसका मतलब साफ हुआ कि हम कह सकते हैं नोट पॉइंट पहला में कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप मतलब इस लाइन का, कौन सा लाइन है भाई? क्षैतिज रेखा। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है भाई? 0 होता है। 0 मतलब ये सिंबल भी दे दिए, 0 होता है, याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल का हिंदी क्या होता है भाई? लिख दीजिए यहां पर क्षैतिज, आप लिख लेंगे क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा। ठीक है ना, चलिए दूसरा, यदि हम आपको कहे ये वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होगा? वर्टिकल लाइन का, तो आप कहेंगे भाई वर्टिकल लाइन का स्लोप ये कितना होगा भाई? समकोण होगा। समकोण मतलब कितना? 90 डिग्री, यानी कि थीटा जो बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा भाई? 90 डिग्री का बन रहा होगा। इसका मतलब साफ है कि ये जो 90 डिग्री मतलब tan 90 डिग्री, इसका मतलब है tan 90 डिग्री। यदि स्लोप निकालेंगे तो स्लोप मतलब क्या? tan थीटा, tan थीटा मतलब tan 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं वर्टिकल, दूसरा नोट पॉइंट यही लिखेंगे, वर्टिकल लाइन का स्लोप, वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है भाई? वो परिभाषित होता है। मतलब tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? वो परिभाषित। तो हम कहेंगे वर्टिकल लाइन का स्लोप वो परिभाषित होता है, वो परिभाषित होता है, याद रखिएगा। कोई डॉट बोलेंगे नहीं भाई, कोई डॉट नहीं है, बात तो आप जितना समझाए वही लिखे। अब लिखेंगे क्या? दो रेखाएं मतलब दो लाइन समानांतर कब होगा? समांतर कब होगा? समांतर तब होगा जब m1 इक्वल टू m2, मतलब पहला लाइन का स्लोप निकालिए और दूसरा लाइन का स्लोप निकालिए। यदि वो इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि वो अपने को
समांतर होगा, और समांतर तभी ना बराबर, दोनों का स्लोप तभी ना बराबर होगा जब अपने को थीटा भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यही चीज लिखेंगे, तो हम लिखेंगे नोट पॉइंट थर्ड में, नोट पॉइंट थर्ड, यदि दो रेखा, यदि दो लाइन समांतर होता है तो दोनों लाइन का स्लोप, क्या होगा भाई, समान होगा। समान मतलब क्या, इक्वल। समान मतलब इक्वल होगा। कोई डॉट बोलेंगे नहीं भाई, कोई डॉट नहीं, हम क्या बोले, यदि कोई लाइन समांतर होगा, यदि दो लाइन समानांतर होता है, समांतर होगा, तो इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा भाई, बराबर होगा। आप कह सकते हैं दैट इज m1 इक्वल टू m2। m1 क्या है, पहला लाइन का स्लोप है, और m2 क्या है, दूसरा लाइन का स्लोप है, ठीक है ना। चलिए इस चीज को आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट पॉइंट 4, नोट पॉइंट कौन सा भाई, 4। चलिए करते हैं इसको, नोट पॉइंट 4, यदि दो लाइन रहेगा और एक दूसरे के लंबवत रहेगा, मतलब लंब रहेगा, यदि दो लाइन एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो, तो दोनों का स्लोप क्या होगा भाई, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। वो कैसे होता है उसको भी प्रूफ कर देंगे, यहाँ पे तो आप समानांतर का प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं, यदि दो लाइन लंबवत हो तो दोनों लाइन का स्लोप का गुणनफल -1 होता है। ये कैसे होता है भाई, ये भी चीज आपको प्रूफ कर देते हैं, -1 होता है। चलिए करते हैं, देखिए कैसे किया जाता है। ये है अपने को क्या भाई, वर्टिकल लाइन, ये है अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन, और मान लेते हैं कि ये अपने को एक लाइन यहां से पास किया, ठीक है ना, और एक लाइन इस तरह से पास किया, और दोनों का जो एंगल है ना वो इस प्रकार से है, मतलब यहां से इसका भी पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बन रहा है, और इसका भी पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बन रहा है, ठीक है ना भाई। इसका नाम देते हैं θ1 और इसका नाम देते हैं भाई θ2, ठीक है ना। बोलेंगे यस, बिल्कुल दे दीजिए ना, आपका मन है, आप कुछ भी दे सकते हैं। आप बोलेंगे, हम बोलेंगे यस भाई बिल्कुल। अब देखिए, और आप 9th 10th क्लास में पढ़े होंगे भाई, क्या पढ़े होंगे पता है, आप पढ़े होंगे कि ये भी कितना पे आया होगा भाई, ये भी 90 डिग्री, ये 90, ये भी 90, और ये भी 90, और ये भी क्या भाई 90, ठीक है ना। ये कितना भाई 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, सभी 90 है। लेकिन यदि हम आपको कहे कि ये बताओ भाई, ये जो कोण है अपने को बहिष्कोण है क्या, बोलेंगे यस भाई बिल्कुल है। और पता है बहिष्कोण बराबर क्या होता है, अंतः कोण के योग बराबर होता है बहिष्कोण के इक्वल, ठीक है ना। आप कह सकते हैं वी नो दैट, आप क्या, वी नो दैट फ्रॉम फिगर मतलब वी नो दैट फ्रॉम फिगर, आप जानते हैं कि ये जो बहिष्कोण है ना, ये अंतः कोण के योग के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं यहां से θ2 इक्वल टू क्या होगा भाई 90 डिग्री प्लस कितना θ1, बोलेंगे यस भाई बिल्कुल होता है कि नहीं। अब 10 लगा देते हैं, तो आप बोलेंगे 10 ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा कितना भाई tan θ2 इक्वल टू कितना, tan θ2 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना भाई tan 90 डिग्री
प्लस में थीटा 1 बोलेंगे यस भाई बिल्कुल। अब देख लीजिए इसको क्या करना है अपने को, आप कहेंगे ये हो जाएगा ये क्या होता है भाई, आप कह सकते हैं क्या ये m2 है, बोलेंगे यस बिल्कुल m2 है। स्लोप 2 है ये नहीं, आप इसको देखिए, आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे ये तो हो जाता है भाई माइनस में कितना कोट थीटा, अभी नहीं चेंज करेंगे, थोड़ा सा रहने दीजिए, इसको लिख दीजिए टेन थीटा 2 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या माइनस कोट थीटा 1 बोलेंगे यस। कौन सा क्वाड्रेंट में गया, आप बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में कोट चेंज कि नो चेंज, यस चेंज, 90 डिग्री प्लस थीटा चेंज होता है। अब देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे थीटा टेन थीटा 2 इक्वल टू कितना भाई, आप बोलेंगे ये हो जाएगा अपने को 1/10 थीटा 1 माइनस में यहाँ पर, ठीक है ना। आप कहेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 थीटा 1 इंटू 10 थीटा 2 इक्वल टू कितना -1, और थीटा 1 मतलब इसका स्लोप क्या होगा भाई m1 मान लेते हैं, और इसका क्या m2 मान लेते हैं, इक्वल टू क्या हो गया -1। और ये बात आपको साबित कर दिए यहाँ पे कि यदि दो लाइन एक दूसरे पर लंबवत है ना, तो वो क्या होगा भाई, एक दूसरे पर लंबवत है, इसका मतलब है उसका स्लोप, मतलब दोनों का गुणनफल का स्लोप, दोनों को स्लोप निकालने पर यदि गुणनफल करते हैं रिजल्ट कितना आएगा -1 आएगा। ये चीज आपको प्रूफ कर दिए। आप नोट पॉइंट 4 को थोड़ा अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। फिर से हम एक बार नोट पॉइंट को पढ़ते हैं। हम क्या बोले, यदि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप, इस लाइन का यदि स्लोप पूछे एक्स एक्सिस, खुद एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा 0, तो tan 0 होता है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या बता दिए भाई 0 होता है। वर्टिकल लाइन का स्लोप अपरिभाषित होता है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, थीटा क्या बनेगा 90 डिग्री, वर्टिकल लाइन के साथ एक्स एक्सिस का कितना बनेगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि tan 90 डिग्री अपरिभाषित होता है। उसके बाद यदि दो लाइन एक दूसरे का समांतर है तो हम क्या बोले m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए। उसके बाद यानी कि थीटा भी इक्वल होगा, तब नहीं ये चीज m1 इक्वल टू m2 होगा, बोलेंगे यस भाई बिल्कुल। उसके बाद लिखे यदि दो लाइन लंबवत हो तो दोनों का स्लोप का गुणनफल क्या होगा भाई -1 होगा। आप जानते हैं फ्रॉम फिगर से कि ये जो है बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण अंतः कोण के योग के बराबर होता है, इसलिए थीटा 2 इक्वल टू क्या लिख दिए 90 डिग्री प्लस में थीटा 1, बोलेंगे यस भाई बिल्कुल। उसके बाद दोनों तरफ tan ले लिए, उसके बाद ये अपने को फार्मूला होता है क्या tan 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोट थीटा। उसके बाद यहाँ पर चेंज कर दिए इसको 1 क्या tan थीटा 1, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो थीटा 1 इंटू थीटा tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इक्वल टू -1 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इसको m1 मतलब थीटा 1 का स्लोप निकालेंगे तो m1, थीटा 2 का स्लोप निकालेंगे तो m2, इसलिए कितना हो गया -1, और ये चीज आपको प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। चलते हैं एक सवाल से, सवाल करने से पहले सवाल कर लेना चाहिए क्या, यस भाई कर लेना चाहिए सवाल। चलिए नोट पॉइंट आप लिख लीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश जरूर कीजिए भाई, बहुत आसान था स्लोप और आसान है भी, ठीक है ना। चलिए आगे चलना चाहिए, बोलेंगे यस भाई बिल्कुल आगे चलिए, आप आगे चलना चाहिए, अपने को चलना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब पढ़ते हैं। ये तो था कब की बात, जब अपने को एंगल पता हो तब, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना का कोण बना रहा है वो लाइन, तो हम क्या करेंगे स्लोप निकाल लेंगे। लेकिन यदि दो लाइन से गुजरेगा, मतलब दो पॉइंट से कोई लाइन गुजर रहा है, यानी कि हम मान लेते हैं एक पॉइंट है अपने को, यहां पर मान लेते हैं अपने को P है x1, y1, उसके बाद x1, y1, उसके बाद यहां पर मान लेते हैं हम Q है, यहां पर Q कोई पॉइंट है वो है x2, y2, ठीक है ना। और इसको इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है भाई। और पूछे ये जो है ना अपने को इस तरह से है, कुछ इस तरह से, इस तरह से नहीं तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना भाई। चलिए यदि हम आपसे पूछे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ कहीं पर कोण बना ही लेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे कितने बनाएगा देख लीजिए ना, थीटा कोण बना लेगा, बोलेंगे यस भाई बिल्कुल। हम यहां से क्या करते हैं, इस पे लंब डाल देते हैं, ठीक है ना। हम यहां पे सबसे पहले हेडलाइन लगा देते हैं, पासिंग थ्रू मतलब स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन passing through
पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स मतलब दो बिंदुओं से, दो बिंदुओं से, दो बिंदुओं से गुजरने वाली, गुजरने या पास करने वाली, गुजरने वाली रेखा का स्लोप, रेखा का ढाल। देख लीजिए, ये अपने को हेडलाइन, ठीक है ना। ठीक है ना, हम क्या लिखे, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है भाई, बोलेंगे यस बिल्कुल। चलिए करते हैं। भाई का तबीयत भी खराब है, फिर भी आपका लेक्चर लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप भी मेहनत कीजिए भाई, ठीक है ना। मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है ना। आपका भाई इतना मेहनत करके आके पढ़ा रहा है, फिर इतना इजी वे में, बहुत आसान है, ठीक है ना। आप कहीं पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, आपको जिस प्रकार से स्लोप का डिफिनेशन, स्लोप किस अंदाज में बताए, इस अंदाज में आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्या लिखे भाई, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स मतलब दो बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन का स्लोप, ठीक है ना। चलिए करते हैं। मान लेते हैं एक लाइन है अपने को, ये लाइन है, एक लाइन ये है, मतलब एक लाइन है ये, ठीक है ना, जिसका पॉइंट है अपने को P दे देते हैं x1, y1, ठीक है ना, x1, y1। उसके बाद इसका यहाँ पे Q दे देते हैं, जो कि अपने को x2, क्या भाई, y2 है, ठीक है। और एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से हम क्या कर दिए भाई, मिला दिए, ठीक है ना। इस तरह से ये हो गया x एक्सिस, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ फिगर पे यहाँ से हम एक लंब डाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी एक लंब डाल देते हैं, ठीक है ना भाई। और फिर यहाँ से यहाँ भी एक लंब डाल देते हैं, बोलेंगे यस बिल्कुल डाल दीजिए। आप कहेंगे भाई, यदि हम आपसे पूछे कि इसका डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस, यदि हम आपसे पूछे कि बता दीजिए ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस, तो आप कहेंगे भाई यदि ये x1 यानी कि इसका ये y1 हो जाएगा इसका डिस्टेंस, बोलेंगे यस भाई बिल्कुल। हम पूछेंगे x, तो इसका मतलब यहाँ से इसका नाम दे दीजिए आप, p है, q है, r है, दे दीजिए, यहाँ पर m दे दीजिए, यहाँ पर n दे दीजिए। यदि आपसे पूछे ये बताइए ये कितना होगा, तो x1 होगा, बोलेंगे यस भाई बिल्कुल, क्योंकि x1, y1 मतलब ये y दूरी पर है, ये x दूरी पर है। उसके बाद देखिए, यदि आपसे पूछे ये पूरे का हाथ कितना है, ये पूरे की बातें बारे में बताइए, यहां से लेकर के यहां तक पूरे क्या है, x2 है, बोलेंगे भाई बिल्कुल x2 है। फिगर से देख करके x2 लग रहा होगा, क्योंकि ये जो है यहां से यहां तक x2 हो गया। अगला देखिए, यदि आपसे पूछे ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भाई ये y2 हो जाएगा, y2 हो गया। तो यदि आपसे पूछे ये कितना होगा, ये यदि y1 ये है, तो इसका मतलब इसका ये समांतर है, इसका मतलब ये भी y1 है, बोलेंगे यस भाई बिल्कुल। यदि आपसे पूछेंगे ये कितना हो जाएगा, ये, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा अपने को y2 माइनस y1 हो जाएगा, बोलेंगे यस भाई बिल्कुल हो जाएगा। यदि आपसे पूछे ये क्या हो जाएगा, ये बता दीजिए, इसके बारे में क्या विचार है, इसके बारे में क्या विचार है आपका, इसके बारे में हम कहेंगे x2 में से यदि x1 घटा देंगे तो यही बचेगा, मतलब x2 माइनस x1 बचेगा। उसके बाद इसका मतलब ये भी हो गया x2 माइनस क्या भाई, x1, बोलेंगे यस भाई बिल्कुल। देख लीजिए फिगर समझने में कतई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भाई का फिगर है, मस्त लगता है बना करके, ठीक है ना, अच्छा लगता है, आपको भी लगेगा, बस आप समझिएगा तब ना, ठीक है भाई। चलिए, फ्रॉम फिगर, अच्छा ये बता दीजिए, यदि हम आपको कहे कि थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे, यदि इसको हम आगे बढ़ा लेते तो यहाँ पर कोई एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता, तो वो जो थीटा कोण बनता ना, ये जो थीटा कोण बनता है यहाँ पर, ये इसके इक्वल होता, बोलेंगे यस भाई बिल्कुल, थीटा
होता है या नहीं? बोलेंगे यस बिल्कुल। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप कहेंगे फिगर से देख करके कि अपने को जो है ना, अपने को जो है ना, यहाँ पे थीटा है, ठीक है ना, आप कहेंगे फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फिगर से, फिगर से क्या सब है भाई बता दीजिए। आप कहेंगे एम एन इक्वल टू क्या भाई, पी आर, पी आर इक्वल टू कितना भाई, x2 माइनस x1 है। बोलेंगे यस भाई बिल्कुल ये अपने को है। उसके बाद यदि हम आपको कहे ये कितना है, यदि हम आपको कहे कि क्यू आर कितना है, ये चीज क्यू आर निकाल चुके हैं, क्यू आर के बारे में, क्यू आर के बारे में, क्यू आर कितना भाई, y2 माइनस में भाई y1। बोलेंगे यस भाई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यदि हम आपको कहे बताइए स्लोप मतलब क्या, टेन थीटा, अब बता दीजिए टेन थीटा क्या होगा। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी, इन ट्रायंगल क्यू पी आर में, मतलब इन ट्रायंगल इसमें क्यू पी आर, इन ट्रायंगल क्यू पी आर, आप कहेंगे टेन थीटा बराबर क्या होगा भाई, टेन थीटा यहां से ले रहे हैं थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है भाई, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तो बेस परपेंडिकुलर क्या है भाई, परपेंडिकुलर है अपने को क्यू आर बटा बेस क्या है भाई, पी आर। बोलेंगे यस भाई बिल्कुल। अब देख लीजिए स्लोप, मतलब ये स्लोप पे तो है एम, एम स्लोप है ना अपने को, एम क्या भाई स्लोप है। आगे देख लीजिए ये हो जाएगा अपने को क्या, स्लोप निकाल रहे हैं तो आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा देख लीजिए कितना, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर कितना निकाले हैं, y2 माइनस y1, y2 माइनस क्या भाई y1। उसके बाद पी आर कितना है, पी आर है अपने को, पी आर x2 माइनस में x1, ठीक है ना। ये हो गया अपने को क्या भाई, यदि दो बिंदुए से, यदि दो बिंदुए से कोई लाइन बना हो तो उसका स्लोप क्या होगा, ठीक है ना। यदि कोई पॉइंट, मतलब ये भी P है, ये क्या है Q है, यदि इससे पास कर रही है कोई लाइन तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो आपको पॉइंट यहाँ पे पुट कर देना है। ये तो हो गया अपने को स्लोप, मतलब m बराबर ये हो गया, m मतलब क्या टेन थीटा, y डॉट ये अपने को फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है क्या। बोलेंगे यस भाई बिल्कुल ठीक है। सवाल करें, एक सवाल करते हैं, देख लीजिए कितना आसानी से हो गया। हम पूछेंगे कि स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास करने वाली रेखा का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक है ना। जैसे क्या एक एग्जाम्पल से करते हैं, एक एग्जाम्पल से करते हैं, देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, यदि बिंदुए यदि बिंदुए 3,6 एवं 3,6 एवं बुक से ही सवाल दे देते हैं भाई, क्या था, यदि बिंदुए 3,9 है, 3,9 दे देते हैं यहाँ पे 3,9 एवं 6,3 एवं 9,3 से जाने वाली या गुजरने वाली, जाने वाली
लाइन का स्लोप क्या होगा, क्या होगा, ठीक है ना। देख लीजिए कैसे करेंगे। बिंदु इतना और इतना से जाने वाली, तो आप स्लोप मतलब क्या भाई, m इक्वल टू क्या देखें, y2 माइनस y1 बटे कितना, x2 माइनस x1, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए ये है अपने को x1, ये है y1, उसके बाद ये x2 और ये y2, ठीक है भाई। यहाँ से आप रख दीजिए x2 क्या है, तो आप बोलेंगे 3 माइनस क्या हो जाएगा भाई, सॉरी y2 क्या था 3 था, y1 क्या है भाई 3 है, बट क्या हो जाएगा बताइए, x2 क्या है 9 है, उसके बाद क्या है 6 है, ये हो गया कितना भाई 0/3, मतलब कितना भाई 0। आप कह सकते हैं इतना और इतना से जाने वाली लाइन का जो स्लोप हुआ क्या हो गया 0। अतः बिंदुए 6,3 एवं 9,3 से पास करने वाली लाइन का स्लोप 0 होगा, ठीक है ना भाई। यही हो गया अपने पास आंसर, ठीक है ना। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो बुक दिया गया है उससे आपको ये वाला बुक देख लीजिए कौन सा बुक है, ये वाला बुक, ठीक है ना। आपको सारा सवाल बनेगा, पेज नंबर इसमें आ जाइएगा आप, पेज नंबर आपको आ जाना है, पेज नंबर आपको आ जाना 6, पेज नंबर कौन सा भाई 6, आपको यहाँ पे दे देते हैं टास्क में HW, पेज 6 आ जाइएगा, पेज नंबर 6 में आइएगा और आप सवाल बनाइएगा, आसानी से बनेगा। कहता है कि 2 बिंदु दिया हुआ है, कहता है कि दिखाइए कि 4 बिंदु दिया हुआ है, मतलब 2-2 बिंदु का क्या निकालना अपने को, स्लोप निकालना है। यदि वो इक्वल हो जाएगा तो बोलेंगे समानांतर है, नोट पॉइंट से ये सवाल हो गया, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा इसको, और आसानी से आपको सवाल सब बनेगा। सवाल बहुत इजी है, देख लीजिए ना, पहला नंबर में थीटा दे दिया है तो स्लोप निकालना है, दूसरा नंबर में पॉइंट दे दिया है, 2 पॉइंट दे दिया है, ठीक है ना, 2 पॉइंट दे दिया है तो आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है, निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो जाते जाते आज के लिए एक शायर है आपके लिए, जाते जाते एक शायर है आपके लिए, जीत हुई जीत कर जाने में, देर हुई जीत कर जाने में तो हमें गले से लगाएगा कौन, देर हुई जीत कर जाने में तो हमें गले से लगाएगा कौन, माँ पापा की जीते जी कुछ करना मेरे यार, फिर हमारे सफलता पे इतराएगा कौन, ठीक है ना। इसीलिए आप अपने इस समय को उपयोग कीजिए, अच्छा कीजिए। आप सक्सेस जब होइएगा तब ना अपने को अपना माँ पापा जो है क्या करेगा, हमारे सक्सेस पे इतराएगा। तो कौन नहीं चाहता अपना, आपके वजह से आपके मम्मी पापा खुश रहे, ठीक है ना, क्यों किसी का ताना सुने, ठीक है ना। इसीलिए आप सक्सेस होइए ताकि अपने माँ पापा को आप पर नाज हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट, आपको अगले दिन देखेंगे, कुछ सवाल में यदि डाउट होगा तो बता देंगे। आज के लिए इतना ही भाई, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, ठीक है।